ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारा तजुर्बा भी ये कहता है कि जंग से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ है। मतलब दो मुल्कों के बीच शादी होकर दो मुल्कों के रिश्ते और भी मजबूत हुए हैं वक्त के साथ। बिल्कुल शहंशाह, हमारा भी यही मानना है। युद्ध से हर हाल में संबंध अगर सुधरे हुए रहें तो वो बेहतर रहते हैं। पंचतंत्र में एक कहानी भी है ना, एक बार एक बहेलिये ने जाल बिछाया और उसमें बहुत सारे कबूतर फंस गए। कुछ कबूतर तो परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए, परंतु उनमें एकता थी, वो सारे कबूतर जाल लेके उड़ गए। बहेलिया हक्का बक्का सा उन्हें देखता रह गया। कबूतरों का दूर जंगल में एक मित्र था चूहा। कबूतर उसके पास गए और चूहे ने उनकी मदद की और जाल काट दिया। इसलिए शहंशाह, युद्ध से हर हाल में संबंध सुधरे हुए बेहतर। वाह बीरबल साहब, क्या बात कही आपने। शहंशाह का इकबाल बुलंद। हुजूर, इंग्लिस्तानी नुमाइंदों ने आपसे मिलने का वक्त मांगा है। दोनों मुल्कों के बीच कारोबार के मसले में आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। या अल्लाह, 2 दिन से पैरों में बहुत दर्द है। अमीजान, हकीमा साहिबा को बुलवा दे। अरे नहीं, ये तो उम्र का दर्द है। दवा से जाना होता तो कब का चला गया होता। अब तो चंद दिन बचे, इस दर्द के साथ ही निकालने होंगे। कैसी बात कर रही हैं अम्मी जान? अभी तो आपको मुराद से लेकर आराम बानो तक सबकी शादियां देखनी है, फिर उसके बाद उनके बच्चों की भी शादियां देखनी है। फिर सब लोग हमें ताना देंगे कि बुढ़िया मौत से लड़कर आई है। अम्मी जान, अब ऐसा फिर कभी मत बोलिएगा, वरना हम आपसे नाराज हो जाएंगे, फिर कभी बात भी नहीं करेंगे। अम्मी जान, हम आपके लिए लेप लेकर आए हैं, इसे लगाने से आपको बहुत राहत मिलेगी। अरे अरे, हम बांदी से लगवा लेंगे। क्यों? बहू के होते हुए बांदी क्यों लगाएगी भला? और मलिका हिंद हमारे पाँव छुएंगी तो हमें तो शर्म आएगी। और अपनी अम्मी जान को लेप लगाने में हमें बहुत गर्व अनुभव होगा। पैर आगे कीजिए। आदाब अम्मी जान। जीते रहो। जलाल, तुम यहाँ? दरअसल अम्मी जान, अभी अरगान के सुल्तान ने अपनी बेटी का रिश्ता हमारे बेटे मुराद के लिए भेजा है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। हम जानते हैं उनको, बेहद अच्छा खानदान है और शरीफ भी। तुमने हाँ कर दी ना? हाँ कैसे करते, उससे पहले हमें आप सबकी राय की जरूरत है। अभी सोचा एक बार आके सलीमा बेगम से बात करते हैं, आखिरकार वो मुराद की सलमा है। शहंशाह, जब अम्मीजान ने हाँ करी दी है तो हम मना कैसे कर सकते हैं? हमारी ओर से भी हाँ है। और जल्द बेगम, आपकी क्या राय है? अरे, हम तो बिल्कुल चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी एक और बहू आ जाए। बेशक, हम भी इसी बात से इत्तेफाक रखते हैं। तो फिर हम हाँ कर दें? हमारी तरफ से तो बिल्कुल हाँ है। परंतु सलीमा बेगम, एक बार आप मुराद का मन भी टटोल लीजिएगा। आप ठीक कहती हैं जोधा बेगम, हम अभी जाते हैं और मुराद से बात करते हैं। हमने लेकिन किया क्या है? कसूर क्या है हमारा? कसूर तुम्हारा नहीं है मुराद, कसूर है तुम्हारी जवानी का। और शहंशाह ने फैसला किया है कि बहुत जल्दी तुम्हें बेड़ियों में जकड़ लिया जाए। अरे हमारे बुद्धू बेटे, हम तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं मुराद। शहंशाह ने फैसला लिया है कि बहुत जल्दी तुम्हारा निकाह कर दिया जाए। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है और शहंशाह ने हमें यहाँ तुम्हारी राय पूछने के लिए भेजा है। तुम्हारी क्या राय है मुराद? मुझे इसमें हमारी राय की क्या जरूरत है? आप सब बड़े ज्यादा जानते हैं, आप जैसा कहेंगे हमें वो मंजूर होगा। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। खुश रहो। अल्लाह हाफिज। उम्मीद तो अब हमारी पूरी होगी अम्मी जान। हम बनेंगे शहंशाह और सलीम की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। हमारे अंग्रेज मित्र आपके समक्ष एक और प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं। उन्हें हमारे सामने पेश किया जाए। आइए।
हुजूर आप आलिम हैं, आप दानिश हैं, आपको इस बात की खबर तो होगी ही कि हमारे अंग्रेज दोस्त हथियार बनाने में काफी माहिर हैं। इस मुतल्लिक में उनका काफी तजुर्बा है। हुजूर उनकी पेशकश है कि मुगल सल्तनत में एक हथियार असलाहों का कारखाना खोला जाए, जहां पे तमंचे और तोपों को बनाया जाए। मुल्ता के करीब तट्टा में उन्हें एक जगह पसंद आई है, वहां पे उन्होंने खुद ही तजुर्बे किए हैं जिनकी पेशकश वो आपके सामने करने वाले हैं। उनकी दरख्वास्त है हुजूर कि आप खुद वहां चल के उस जगह का जायजा कर लें ताकि फैसला करने में आपको आसानी हो। इस कारखाने से ना सिर्फ सल्तनत की जो फौज है वो ज्यादा ताकतवर होगी, बल्कि मुगल सल्तनत को माली फायदा भी पहुंचेगा। आपकी पेशकश अच्छी लगी है, हम इस पर गौर फरमाएंगे। हुजूर। Thanks, Your Majesty. We're looking forward to your visit. इन वस्त्रों को क्या करना है जोधा? अब तो आप इन्हें पहनती नहीं है, तो हमेशा की तरह दासियों में बटवा दे। जोधा, हम कुछ पूछ रहे हैं कि इनका क्या करना है? ईश्वर, कान्हा का मोरपंख गिरना अच्छा शगुन नहीं होता है मोती। आप भी ना जोधा, बात बात पर व्यर्थ चिंतित हो जाती हैं। अरे मुकुट हल्का था, तेज हवाई तो गिर गया, इसमें इतना भयभीत होने की आवश्यकता क्या है? एक काम करते हैं, हम खिड़की बंद करके आते हैं तो हवा रुक जाएगी। मोती, शहंशाह कहाँ है? हमें उनसे तुरंत मिलना है। शहंशाह भी अपने कक्ष में है। ठीक है, हम अभी आते हैं। Hi, how are you? Please come. Thank you, Mr. Birbal. We are indeed very thrilled that you have accepted our invitation for this meeting. Oh, if a business proposal is good for Sultanate, Shahenshaह will definitely like it. प्रणाम बीरबल जी। हाय, प्रणाम मान सिंह जी। बीरबल जी, शहंशाह की सुरक्षा जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हम जानना चाहते हैं थट्टर में क्या चल रहा है। मान सिंह जी, शहंशाह की जहां तक सुरक्षा व्यवस्था का सवाल प्रश्न है, हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए। शीघ्र लौट आइएगा शहंशाह। आप तो जानते हैं ना, आपके बिना हमारा मन लगता ही नहीं है। मन तो हमारा भी नहीं लगता है जोधा बेगम, लेकिन आप फिक्र ना करें, हम जल्द से जल्द वापस लौट आएंगे। ज्यादा वक्त थोड़ी ना दूर रह पाएंगे आपके बगैर। शहंशाह, आप खाने खाने को भी अपने साथ लेकर जाइएगा। जोधा बेगम, आप खामखा ही फिक्रमंद हो रही हैं, हम बच्चे थोड़ी ना हैं। और फिर हमारे साथ राजा मान सिंह हैं, अबुल फजल साहब हैं, और कितने सारे लोग जा रहे हैं हमारे साथ। और देखिए, शेखू भी कश्मीर गए हुए हैं, तो यहाँ की जिम्मेदारी संभालने के लिए कोई ना कोई तो यहाँ होना चाहिए। और हमें यकीन है कि खाने खाना और तोड़मल साहब इन तमाम जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल पाएंगे। आप फिक्र ना करें, आइए। प्रणाम शहंशाह। प्रणाम शहंशाह। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा आप सब। पानी। कोई पानी लाओ। हम जानना चाहेंगे कि और कितना सफर बाकी है।
अब मंजिल दूर नहीं है हुजूर, आधे से ज्यादा रास्ता तय हो चुका है, बस 4-5 दिन का सफर और बाकी है। हमें लगता है कि सब लोग बहुत थक गए हैं, हमें कुछ वक्त के लिए आराम कर लेना चाहिए, तो आगे ही कहीं पड़ाव डाल लेते हैं, सबके लिए वही बेहतर होगा। पड़ाव यहीं डाला जाएगा, पड़ाव डालने की तैयारियां की जाएं, शहंशाह यहीं आराम करेंगे। आइए राजा मान सिंह। My friend, this is good news for us. Shahenshah himself wants to halt here. Yes, our plan is working now. We got him till here. हिसाब लगाया आपने? हमारे इस होड्रे को नई शक्ल देने में कितनी रकम खर्च होगी? तकरीबन 75,000 सिक्के हुजूर। और हमें हर महीने खजाने से कितनी रकम मिलती है? 15,000 सिक्के हुजूर। इसका मतलब है हमें खजाने से और रकम लेनी होगी। बंदोबस्त करो। ये मेरे हाथ में नहीं है हुजूर, ये महकमा टोडरमल साहब के पास है। आप उनके नाम एक खत लिख दीजिए, काम हो जाएगा। होशियार, कलम और कागज दो फौरन। जी। इसे बंद करो जल्दी। ये टोडरमल साहब को दे देना, कहना कि ये हमारा हुक्म है, खजाने से ये रकम दे दी जाए। जी हुजूर। अब ये दिन आ गए हैं कि हमें उस टोडरमल से रकम मांगनी होगी। काश जोधा की तरह हमारे अख्तियार में भी कोई कारोबार होता तो हम बेधड़क अपने फायदे की रकम से कुछ भी कर सकते थे। बस एक बार अंग्रेजों और जलाल के बीच हथियार के कारखाने का मसौदा पक्का हो जाए, फिर उसकी जिम्मेदारी जलाल से हम मांग लेंगे और उसके बाद हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोडरमल जी, खुश रहो। रहीम, क्या बात है? आप दोनों एक साथ यहाँ पर आए हैं तो अवश्य कोई गंभीर मसला होगा, बताइए। नहीं अम्मी जान, बस कुछ मामलों में आपसे राय लेनी थी। अच्छा, कहिए। अम्मी जान, वो सूरत के रास्ते में अचानक से डकैतों की हलचल बढ़ गई है। ये तो होना ही था। हमारा कारोबार जो इतना बढ़ रहा है, एक काम कीजिए, उस रास्ते पर स्थायी तौर से सेना की कुछ टुकड़ियां भिजवा दीजिए। वैसे भी बंदरगाह की सुरक्षा के लिए हमें प्रबंध तो करने ही है। जी, बहुत खूब। क्या बात है, आपको और कुछ भी कहना है? जी मलिका हिंद, दरअसल रुकैया बेगम की तरफ से एक पत्र आया है। उन्होंने अपने महल का विस्तार करना है और उसके लिए उन्होंने कुछ रकम मांगी है। हाँ, तो इसमें सोचने वाली बात क्या है, दे दीजिए। वो बादशाही बेगम है। मलिका हिंद, रकम बहुत ज्यादा है, 75,000 सिक्के, और बिना शहंशाह के आदेश के देना आप समझ सकती हैं ना। तो मलिका हिंद, शहंशाह की अनुपस्थिति में क्या ये संभव हो पाएगा? समझ नहीं आता क्या करें। हाँ कहेंगे तो हो सकता है शहंशाह को ये बात पसंद ना आए, और ना कहेंगे तो कहीं रुकैया बेगम बुरा ना मान जाए। ये तो विचित्र दुविधा है। ये इतना अहम मामला नहीं है, क्यों ना हम शहंशाह के आने तक का इंतजार कर लें। नहीं, कहीं रुकैया बेगम को ऐसा न लगे कि शहंशाह की अनुपस्थिति में हमने उन पर पाबंदी लगा दी है। इस विषय में पहले हम रुकैया बेगम से बात करेंगे, तभी कोई निर्णय लेंगे। तब तक आप कोई कदम मत उठाइएगा। जी मलिका हिंद। हम बस आपको इतना कह रहे हैं कि शहंशाह के लौटने तक आप इंतजार कर लीजिए। बंदर को हल्दी की गांठ क्या मिली, अपने आप को पंसारी समझने लग गया। जलाल ने आपको तिजारत की जिम्मेदारी क्या सौंपी, आपने तो खजाने पर अपने नाम का ताला ही लगा दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें मना करने की? आप जानती भी हैं कि हम कौन हैं? रुकैया, जोधा मलिका हिंद है। शहंशाह के बाद सबसे बड़ा ओहदा इनका है, और शहंशाह की गैर मौजूदगी में इन्हें फैसले लेने का पूरा हक है, और हमें भी इनके फैसले में कुछ भी गलत नहीं नजर आता। ठीक ही किया उन्होंने। इतनी बड़ी रकम जलाल की रजामंदी के बगैर नहीं दी जा सकती रुकैया। लेकिन ये हमारी बेइज्जती है, और आप जो कर रही है वो गुस्ताखी है।
मलिका हिंद के साथ इस तरह पेश आ रही हैं? बेगमात में आप सबसे बड़ी हैं, मुगल कायदे आप सबसे ज्यादा समझती हैं, और फिर भी आप इस तरह मलिका हिंद से पेश आ रही हैं। हमें लगता है कि आपको मुआफी मांगनी चाहिए। मगर ये हमारा हुक्म है, मरियम मकानी का हुक्म। मुआफी मांगिए रुकैया बेगम। आ गए आप? आपके लिए भोजन लगा दूं? नहीं मोती, हम बहुत थक गए हैं, अब बस सोना चाहते हैं। इतनी थकान में आपको नींद भी कहाँ आती है? वैसे जोधा, हमारे पास एक रास्ता है कि आपकी ये थकान पलक झपकते ही गायब हो जाएगी। अच्छा, ऐसा क्या है तुम्हारे पास? ये लीजिए, शहंशाह का पत्र अभी अभी आया है। वैसे जोधा, ये पत्र मिलने के बाद तो आपको हमारी आवश्यकता होगी नहीं, तो हम आपको अकेला छोड़ देते हैं। चुप कर। चलती हूँ। आपके दिल को जलाल का सलाम कबूल हो जोधा बेगम। आपसे दूर जाकर हमें एहसास हुआ है कि रात कितनी लंबी हो सकती है जोधा बेगम। आपके दामन से दूर जाकर ये समझ में आया है कि धूप कितनी चुभ सकती है। जब आपके साथ बैठकर हम तारों को देखते हैं तो वो तारे जीने की उम्मीद बन जाती है, और आपके बगैर वही तारे आसमां के आंसू बनते हैं। काश आप हमारे साथ होती तो ये बियाबां भी हमें जन्नत की तरह लगता जोधा बेगम। हमारे जहन में अब भी आपकी जुल्फों में लगे फूलों की खुशबू ताजा है। आपके बगैर भीड़ में रहकर भी हम तन्हा महसूस करते हैं। हमारे होठों पर अब भी आपकी मुस्कुराहट है, और आपकी झुकी हुई नजरें अब भी हमारी आंखों में। देखते देखते हमारा कितना वक्त जाया कर दिया, हमारे कितने दिन खराब कर दिए, और हर दिन उन लोगों को वही बहाना कि अभी नमूना तैयार नहीं है, अभी 2-4 दिन लगेंगे। और कितना वक्त लगेगा? एक तोप के नमूने का हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। राजा बीबी साहब जाकर कह दीजिए उन्हें कि अब तक उनका असला तैयार नहीं हुआ है, और उस वजह से हम अपना इतना वक्त जाया नहीं करेंगे। हमें और भी हुकूमत की जिम्मेदारी संभालनी है। चाहिए जाकर कह दीजिए उन्हें। जी शहंशाह। और क्या खबर है राजमान से? जी शहंशाह, टोडरमल साहब का संदेश है, आगरा में सब कुछ नियंत्रण में। ठीक है। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, एक बुरी खबर। बताइए क्या हुआ? हमारे कुछ सिपाहियों की मौत हो गई है। लगता है गलती से उन्होंने कोई जहरीला फल खा लिया है। अल्लाह ताला उनकी रूह को जन्नत बख्शे। तो साहब, हम चाहेंगे कि उनकी आखिरी रस्में सदा एहतराम के साथ आगरा में निभाई जाएं, इसलिए उनके जनाजों को आगरा ले जाया जाए। तो प्रणाम। तस्लीम जोधा बेगम। आप जाइए, हम बाद में बात करते हैं। आइए। बताइए कैसे आना हुआ? हम अपनी गुस्ताखी की माफी मांगने आए हैं आपसे। हमें आपकी किसी भी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है, इसलिए आप क्षमा मत मांगिए, ठीक है? जोधा बेगम, आपसे एक बात पूछें? कहिए। न जाने हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमसे दूरियां बना रही हैं। अरे, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम भला ऐसा क्यों सोचेंगे रुकैया बेगम? ऐसे ही कभी कभी हमारे दिल में ख्याल आता है
कि जलाल आपकी इतनी इज्जत करते हैं, आपकी इतनी तारीफ करते हैं, तो शायद आप खुद को हमसे ऊंचा और अलग समझने लगी हैं। रुकैया बेगम, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम कभी ऐसा नहीं सोच सकते हैं। और फिर हम सब तो एक ही परिवार का हिस्सा है। हम जानना चाहते हैं कि जलाल ने इस खत में क्या लिखा है। परिवार में तो ना कोई किसी से ऊपर होता है और ना ही कोई बड़ा होता है। आप ऐसा ख्याल अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। चलिए जोधा बेगम, अब हमें इजाजत दीजिए। और आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज। प्रणाम। These are the prototypes. These cannons are much lighter. Their range and accuracy is very superior than yours. हुजूर, तोपें जंग का रुख पलट देती हैं। अगर आपके वालिद जन्नत शासियानी शाह हुमायूं साहब ने शेर शाह सूरी से शिकस्त खाई तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास बेहतर तोपें थी। अगर आज हमारी फौज के पास ये तोपें हुई तो पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई नहीं जो मुगल फौज के सामने खड़ा भी हो पाए। हम ये तोपें अगर यहां बनाएंगे तो हमें कम दामों में अच्छे हथियार मिलेंगे। तो क्या लगता है राजा मान सिंह आपको, ये तोपें कैसी हैं? शहंशाह, ये तोपें निश्चित रूप से बेहतर हैं। शहंशाह, ये तोपें हल्की हैं, इस वजह से हम युद्ध पर इन्हें आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। हमें लगता है इन्हें ये तोप का कारखाना बनाने की अनुमति दे देनी चाहिए। जानी सर, इनसे कह दीजिए कि हमें इनकी तोपें पसंद हैं, लेकिन हमारी सिर्फ एक शर्त होगी। इनसे कहिए कि अगर हम इन्हें इन तोपों के कारखाने बनाने की इजाजत देते हैं तो उसके बाद ये तोपें सिर्फ मुगल सल्तनत या उसके साथी रियासतों के इस्तेमाल के लिए ही होंगी, इन्हें किसी और को नहीं दिया जाए। अगर इन्हें ये बात मंजूर है तब हम ये सौदा कबूल करेंगे। शहंशाह is ready to deal, but only on the condition that only the Mughal Sultanate will have the monopoly of these weapons. We accept this condition, Your Majesty. इन्हें शर्त मंजूर है। बस आज तक तुम्हें हर कदम पर कामयाबी मिलती रही जोधा, लेकिन अब हर कदम पर तुम्हें मिलेगी नाकामी। और शुरुआत होगी तुम्हारे कारोबार से, जिसकी वजह से तुमने अपना ओहदा इतना बढ़ा लिया। सीने में आग देखाई है ना जोधा, इस तपिश की खलिश तुम तक भी जरूर पहुंचेगी। अरे जल्दी करो, पानी लो।
के पास आए, अब्बा के पास। नहीं मोती, ये आग बुझाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि ये आग नहीं बुझी तो न जाने कितने किसानों के स्वप्न भंग हो जाएंगे। पानी तो जल्दी। टोडरमल जी, ये सब कैसे हुआ? हमें खुद नहीं पता, हम स्वयं अभी आए। आग तो बुझ गई है जोधा बेगम, लेकिन पूरा माल जलकर खाक हो गया है। कोई बताएगा हमें ये कैसे लगी है आग? कुछ नहीं पता हुजूर। आग अचानक से नहीं लगी और यहाँ तो कोई आग लगाने का सामान भी नहीं। ये देखिए अम्मी जान, ये मशाल, यहाँ इसका क्या काम? इसका मतलब है कि ये आग लगी नहीं, लगाई गई, वो भी जानबूझकर। महल के किसी व्यक्ति का हाथ है, किसी अपने का। या खुदा, कौन हो सकता है? ये तो हम नहीं जानते अम्मी जान। काश इस समय शहंशाह यहाँ पर होते तो वो तुरंत पता लगा लेते। नहीं जोधा, तुम जलाल से कुछ कम नहीं हो। हमें पूरा यकीन है कि तुम अपने तेज दिमाग से इस राज तक पहुंच जाओगी। बस एक बात का ख्याल रखना कि कई बार जिन लोगों को हम अपना समझते हैं उनके चेहरे पर अपनेपन का नकाब रहता है। अपनी आंखें खुली रखना और इंशाल्लाह वो गुनहगार सबके सामने आ ही जाएगा। अब तुम आराम करो, हमारी नमाज का वक्त हो गया है। Good news, sir. The poison is showing its effects. Shahenshah is feeling weak. Nobody will ever know that he has been poisoned. आपने क्या चाल चली है हुजूर? जहर शराब में नहीं, जाम के किनारों पर था। Yes, this poison will go slowly, slowly. Within 2-3 weeks, he will die. And it will look like a natural death. But it will take time, sir. But we are not in a hurry. मेरा गला बहुत जल रहा है। जोधा बेगम! पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।